हेलो हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसर्शन ऑफ फ्लावर लीव्स। ठीक है, 11th क्लास मॉर्फोलॉजी का हमारा ये है एक पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने फ्लावर्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन ऑफ फ्लावर लीव्स। ये है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें नीट और जो आरपीएससी है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड में दोनों जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें इसके क्वेश्चंस बनते हैं और काफी इजी से क्वेश्चंस बनते हैं और आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्शन होता है फ्लावर लीव्स का। फ्लावर लीव्स का फॉर्मेशन किस पे होगा? थैलेमस पर होगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्टिंग से लेते हैं कि किस तरह से फ्लावर लीव्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये कोई स्टेम है, ठीक है, स्टेम पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। जो नोड्स हैं वो कंडेंस्ड होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है जिसे कहते हैं नोड्स और इंटरनोड थैलेमस। थैलेमस, ठीक है। जो नोड है और इंटरनोड है स्टेम पर वो कंडेंस्ड होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है जिसे कहते हैं थैलेमस। थैलेमस पर होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है और फ्लोरल मेरिस्टेम ही फ्लोरल लीव्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो फ्लोरल लीव्स हैं वो कौन कौन सी होती है। इस पार्ट को हम कहते हैं पेडिकल। ठीक है, फ्लावर लीव्स कौन कौन सी होती है? फ्लावर लीव्स सबसे पहली, सबसे बाहर सेपल है। दूसरी फ्लावर लीव्स है पेटल और स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, ये क्या है? फ्लावर लीव्स है। जो सेपल का जो होल होता है वो ही कौन सा, किसका फॉर्मेशन करता है? कैलिक्स का। ठीक है, ये क्या है? होल है। और फ्लावर फॉर्मूले में इसका सिंबल्स क्या यूज करते हैं? इसका सिंबल यूज करते हैं के। उसके बाद जो पेटल है, पेटल मिलकर कौन सा होल बनाते हैं? पेटल मिलकर होल बनाते हैं, उसे कहते हैं कोरोला। और इसका सिंबल क्या होता है? सी। और उसके बाद जो स्टेमन है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? जो होल बनाते हैं वो है एंड्रोइसियम। और जो फ्लावर फॉर्मूला में है इसका सिंबल क्या यूज करते हैं? ए। और उसके बाद है नेक्स्ट है जो कार्पल है, ये कौन सा होल बनाते हैं? जो कार्पल मिलकर जो होल बनाते हैं उसे कहते हैं गाइनोसियम। और इसका फ्लावर फॉर्मूला में इसका सिंबल यूज करा जाता है जी। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो जो फ्लावर लीव्स होता है ये थैलेमस पर सक्सेसिवली अरेंज्ड होते हैं। सक्सेसिवली मतलब क्रमिक रूप से अरेंज्ड होते हैं। सबसे बाहर जो होल होता है वो कैलिक्स से मिलकर बना रहता है जिसको कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, सेपल से मिलकर बना रहता है जिसे कहते हैं कैलिक्स। उसके अंदर का जो होल होता है वो कोरोला होता है और उसके अंदर का जो होल होता है उसे कहते हैं, जो स्टेमन मिलके जो होल बनाते हैं उसे कहते हैं एंड्रोसियम। और यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो गायनोसियम है, कार्पल है, या इसे ओवेरी के नाम से भी जानते हैं, तो यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं जो फ्लावर लीव्स हैं। यहाँ पर जो यह है थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस सबसे बाहर की जो तरफ जो होल होता है वो कौन सा है? वो है कैलिक्स। उसके अंदर का जो होल है सेकेंडरी होल, इसे कहते हैं अंदर वाला होल, इसे कहते हैं कोरोला। और उसके अंदर जो होल होता है वो होता है एंड्रोसियम। और सबसे सेंटर वाला जो होल है इसे कहते हैं गायनोसियम, या इसे ही कहते हैं ओवेरी। ठीक है, तो इसमें सभी में इसी प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम को ओवेरी के रिस्पेक्ट में देखने पर
तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा है? हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है और इपिगाइनस है। इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो समझने वाली बात है, इनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हाइपोगाइनस, ठीक है। दूसरा है पेरिगाइनस और तीसरा है इपिगाइनस, ठीक है। ये किसके रेस्पेक्ट में? जो पोजीशन है कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम की पोजीशन को ओवेरी के रेस्पेक्ट में देखने पर इसे तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस। ये तीनों वर्ड है। यहाँ पर जो पहली टर्म है, ठीक है, जो हाइपो है, जो पहली टर्म है ये प्रीफिक्स है, ठीक है। जो हाइपो, ये पहली जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कैलिक्स से। कैलिक्स का सिंबल लिखते हैं कैलिक्स से, कोरोला से और एंड्रोसियम से। जो दूसरी टर्म है ये किससे रिलेटेड है? ये है ओवेरी से या गाइनोसियम से या ओवेरी से, ठीक है। तो अगर हम इसको टर्म को ही समझ लें तभी हमें सारे जो इनके इनके टाइप्स है वो हमें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हाइपो का मीनिंग क्या होता है? हाइपो का मीनिंग होता है बिलो, ठीक है। तो यहां पर जो केल्किस कोरोला होंगे वो गाइनस के बिलो होंगे, दैट्स मीन जो ओवेरी है वो सुपीरियर होगी। तो यहां पर अगर हम सिंपल सा एक चीज समझ लें, जो गाइनोसियम को है, जो इसको हमने कर दिया कांस्टेंट, ठीक है। अगर केलिक्स कोरोला की पोजीशन गाइनोसियम के ऊपर होगी, ठीक है, इस तरह से केलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम ये गाइनोसियम के ऊपर स्थित है। ऊपर मतलब इसके जो थैलेमस के मार्जिन पर प्रेजेंट होंगे। तो अगर गाइनोसियम के ऊपर प्रेजेंट है और जो गाइनोसियम है वो नीचे की ओर सिचुएटेड है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इपी गाइनस, ठीक है। अगर जो केलिक्स कोरोला की पोजीशन गाइनोसियम के इक्वल स्थित है या उसके सेम लेवल पर प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं पेरिगाइनस। और अगर केलिक्स कोरोला की पोजीशन गाइनोसियम के नीचे स्थित है तो इसे कहते हैं हम हाइपोगाइनस। यह है केलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम है, ठीक है। तो यहां पर जो पहली टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये केलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम को से रिलेटेड है, जबकि गाइनोसियम दूसरी टर्म से रिलेटेड है। तो इसी के आधार पर इन्हें तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पर ये बनने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम हाइपोगाइनस। पहला है हाइपोगाइनस फ्लोवर, ठीक है। इसका फ्लोवर सिंबल भी हम यहां पर यूज करेंगे। जो पहली टर्म है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिलो, दैट्स मीन ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम से, ठीक है। और ये दूसरी टर्म किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है गाइनोसियम से। तो यहां पर जो कैलिक्स कोरोला की जो पोजीशन है वो गाइनोसियम से नीचे की ओर होगी या उनसे बिलो होगी, ठीक है। तो इसको ही हम लैंग्वेज में लिखते हैं किस तरह से, एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये थैलेमस है और यहाँ पर सबसे नीचे होगा, पहला होल होगा कैलिक्स का, ठीक है। उसके ऊपर जो से दूसरा होल होगा वो कौन सा होगा? कोरोला। और उसके ऊपर थर्ड होल कौन सा होगा? एंड्रोसियम। और अंत में
ये है ओवेरी। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। तो लैंग्वेज क्या होगी? व्हेन गायनोसियम occupied the highest position while the other part like सेपल, सेपल क्या मिलके बनाते हैं? कैलिक्स। और इसका फ्लावर सिंबल क्या यूज करते हैं? के। ठीक है, सेपल, पेटल, कौन सा फ्लावर होल बनाते हैं? कोरोला। और इसका फ्लावर सिंबल सी। एंड स्टेमन, स्टेमन एंड्रोसियम। फ्लावर फॉर्मूले में इसका सिंबल यूज करते हैं ए। आर सिचुएटेड बिलो द ओवेरी। ओवेरी या गायनोसियम। और इसका सिंबल क्या यूज करते हैं? जी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? व्हेन गायनोसियम ऑक्यूपाइड हाईएस्ट पोजीशन, जब गायनोसियम अपने हाईएस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाइड करता है, और जैसे कि अदर पार्ट है, जैसे कि सेपल है जो कौन सा होल बनाता है? कैलिक्स। पेटल है, कौन सा होल बनाता है? कोरोला। स्टेमन है जो कौन सा होल बनाता है? एंड्रोसियम। आर सिचुएटेड बिलो द ओवेरी। ठीक है, तो यहां पर जो ओवेरी है वो क्या होगी? ओवेरी सुपीरियर होगी। तो यहां इन दिस कंडीशन ovary will be superior। ठीक है, ओवेरी सुपीरियर होगी। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इन दिस कंडीशन ओवेरी विल सुपीरियर। जो हाइपोगाइनस कंडीशन में है, अगर कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम नीचे होंगे तो गाइनोसियम ऊपर होगा, सुपीरियर होगा। इसलिए जो इस कंडीशन में जो ओवेरी होती है वो सुपीरियर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके एक शॉर्ट ट्रिक की भी बात कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसी होती है? जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो कैलिक्स, कोरोला है वो ओवेरी से बिलो होंगे या उनसे नीचे होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस तरह से यह है कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, तीनों होल है। जो गायनोसियम है वो ऊपर की ओर सुपीरियर पोजीशन पर है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसकी बना लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के रूप में। और इस सिंबल्स को अगर हम यूज करें तो यही इसका फ्लावर सिंबल्स होता है। ठीक है, इस तरह से इसके जी के अंदर अंडरलाइन होती है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हाइपोगाइनस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सुपीरियर ओवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यही इसका फ्लावर सिंबल है जो हम फ्लावर फॉर्मूले में इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम जब फ्लावर फॉर्मूला बनाएंगे तब ये सब चीजें उसी में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम एक इसके लिए शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए इसको बना सकते हैं कि जो कैलिक्स, कोरोला है वो कैसे होंगे? वो डाउन में होंगे या ओवेरी से बिलो होंगे, और जो ओवेरी है वो सुपीरियर कंडीशन में होगी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड, मस्टर्ड या सरसों। ठीक है,
और इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है चाइना रोज। चाइना रोज, चाइना रोज को चाइना रोज ही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ब्रिंजल। ठीक है। जो 11th क्लास एनसीईआरटी है उसमें यह तीनों एग्जाम्पल ही दिए गए हैं, तो हमें भी इन्हें ही याद करना चाहिए, यही सही रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे जितने भी हैं एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आती है फ्लोवर की वो है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होगा, जो फ्लोवर है थैलेमस है कप शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो थैलेमस के और ओवेरी और जो कैलिक्स कोरोला और एंडोसेम है वो इक्वल पोजीशन या सेम लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा है पेरीगाइनस फ्लोवर। इसका कोई फ्लोवर सिंबल भी नहीं होता। यहां पर जो पहली टर्म है इसका मीनिंग होता है अराउंड या नियर। जो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोसियम से। और यह दूसरी टर्म है, ये किससे रिलेटेड है, ये है गाइनोसियम से। ठीक है। तो जो कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोसियम है वो किससे नियर होंगे या किसके अराउंड होंगे, गाइनोसियम के अराउंड होंगे, या दैट्स हम कहें सेम लेवल पर ही होंगे। किस तरह से होंगे, यहाँ पर जो थैलेमस है वो एक थोड़े से कप शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि यह दोनों सेम लेवल पर आ जाते हैं। सबसे बाहर जो होल होता है वो कैलिक्स होता है, फिर उसके अंदर जो होल होता है वो एंड्रोसियम सॉरी कोरोला होता है। दोनों तरफ से इस तरह से ही होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरह से। और सबसे इनके अंदर जो होल होता है वो होता है एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर जो ओवेरी है और जो कैलिक्स कोरोला है इन तीनों की पोजीशन सेम लेवल पर है, इसलिए इसको कहते हैं पेरीगाइनस फ्लोवर। ठीक है। एक दूसरा भी डायग्राम है इसका, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इफ गाइनोसियम situated in the center and other part of the flower are located on the rim of thalamus. Also at the same level.
ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो कैलिक्स कोरोला है और एंडोसियम है, इनकी पोजीशन गायनोसियम के इक्वल में होती है या सेम लेवल पर ही होती है। तो यहाँ पर जो गायनोसियम है वो सेंटर में सिचुएटेड है, ठीक है, और उधर पार्ट जो फ्लावर जैसे कि कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम है वो थैलेमस के रिम पर प्रेजेंट होते हैं इस सेम लेवल पर, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं पेरिगाइनस कंडीशन, ठीक है। थैलेमस यहाँ पर कप शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। थैलेमस grows upwardly and form a cup shape स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस कंडीशन में जो ओवेरी है इसको कहते हैं हाफ इंफीरियर, ठीक है। इन दिस ओवेरी हर इज said to be half inferior, जो ओवेरी है इसको क्या कहते हैं, हाल्फ इंफीरियर, ठीक है। और अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो जो सारे कैलिक्स कोरोला है और एंड्रोसियम है वो कैसे हैं, सेम लेवल पर प्रेजेंट हैं। इसके लिए हम लाइन बना देते हैं, और कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है, इसको कहते हैं पेरिगाइनस सिचुएशन, ठीक है, सेम लेवल पर प्रेजेंट है। और इसका ये एक ट्रिक है, इसको ट्रिक की तरह लीजिए, ठीक है, आपको आसानी रहेगी याद करने में। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल है पल्म या आलू बुखारा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है रोज, गुलाब और पीच या आड़ू, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल है इसके, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं इसके, ठीक है। ज्यादातर पूछे जाते हैं हाइपोगाइनस और पेरी इपिगाइनस के बारे में। और इसके बाद लास्ट है वो है इपिगाइनस। इपिगाइनस में क्या होता है, जो ओवेरी है, जो थैलेमस है, वो अपवर्डली ग्रोथ होकर पूरी ओवेरी को ही कवर कर लेता है, ठीक है। जिससे कि जो कैलिक्स कोरोला है वो उसके टिप थैलेमस के रिम के ऊपर ग्रोथ करते हैं, जो ओवेरी है वो इन तीनों के बिलो में होती है या डाउन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं तीसरी कंडीशन पेरिगाइनस, सॉरी इपिगाइनस, ठीक है। और जो पेरिगाइनस है इसका कोई फ्लावर सिंबल नहीं है। यहाँ पर जो पहली टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है अबाउ या ओवर, ठीक है। और दूसरी टर्म है ये किससे रिलेटेड है, इसका ये है गाइनोसियम्स। ये किससे रिलेटेड है, यह है कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी, जो कैलिक्स है, कोरोला है, वो अपवर्डली होंगे, ऊपर की ओर होंगे, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम है ये ऊपर की ओर होंगे, और जो गाइनोसियम है वो इन तीनों के नीचे सिचुएटेड होगा इस तरह से। और इसका अगर इस पार्ट को हम निकाल के यहाँ ऊपर लगा दें तो इसका फ्लावर सिंबल क्या बन जाएगा, इस तरह से। यही हम फ्लावर फॉर्मूले में इसको यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका छोटा सा डायग्राम बनाएं तो किस तरह से होगा, यहाँ पर जो
थैलेमस है ऐसे ग्रोथ होकर ऐसे ओवरी को पूरा कवर कर लेता है, इस तरह से, और फ्यूज हो जाता है। यहाँ पर इसके अंदर सिचुएटेड होती है ओवेरी। और यहाँ पर सबसे बाहर का जो होल होगा वो कौन सा होगा, कैलिक्स। फिर उसके अंदर का जो होल होगा वह है कोरोला, और उसके अंदर का जो होल होगा वो एंड्रोसियम। इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है। तो डेफिनेशंस जो वर्ड हैं वो क्या होंगे, व्हेन द मार्जिन, मार्जिन या किनारा ऑफ थैलेमस grows upwardly, upward enclosing the ovary completely and getting fused. With it, और इसके साथ फ्यूज हो जाती है। other part of flower like sepal, petal and stamen are situated above, above, यहाँ पर भी हम above यूज कर रहे हैं, above the ovary। ठीक है। then the ovary is said to be inferior and rest of part, rest of flower part superior। ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवेरी है वो इन्फीरियर होगी, यहाँ पर देख सकते हैं, और जो उधर पार्ट है कैलिक्स कोरोला है वो एंड्रोसियम है वो सुपीरियर होंगे। यहाँ पर जो थैलेमस है, थैलेमस अपवर्डली ग्रोथ होकर पूरी ओवेरी को इनक्लोज कर लेता है। ठीक है। जो थैलेमस का मार्जिन है वो अपवर्डली ग्रोथ होकर जो इनक्लोज द ओवेरी को कंप्लीटली इनक्लोज कर लेता है और फ्यूज हो जाता है। और जैसे कि उधर पार्ट है वो इसके ओवेरी के अबाउ सिचुएटेड होते हैं। यहाँ पर ये टर्म है अबाउ सिचुएटेड होते हैं। ठीक है। और इस ओवेरी को क्या कहते हैं, ओवेरी विल्स, ओवेरी इंफीरियर होती है, और जो उधर पार्ट है फ्लावर के कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम वो सुपीरियर होंगे। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसका एग्जाम्पल्स हैं गुआवा प्लांट, अमरूद। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है एप्पल है, सेब, उसके बाद है कुकम्बर, खीरा,
खीरा, उसके बाद है रेफ्लोरेट, रेफ्लोरेट्स और है सनफ्लावर। ठीक है, ये हमारे 4-5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवेरी है वो इंफीरियर है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ पार्ट है जो कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम है वो सुपीरियर है। यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट में जो हमें डायग्राम दिया गया है उसमें भी इसी तरह की कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में जो ओवेरी है वो सुपीरियर है। ठीक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो इन्फीरियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलिक्स कोरोला और एंडोसियम वो इन्फीरियर है और जो ओवेरी है वो सुपीरियर है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोगाइनस। दैट्स मीन जो कैलिक्स है, कोरोला है और एंडोसियम है वो ओवेरी के नीचे सिचुएटेड हैं। तो इस कंडीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका फ्लावर सिंबल में भी यही फ्लावर सिंबल यूज किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर इसको कहते हैं पेरिगाइनस कंडीशन। यह भी बी और सी दोनों एग्जांपल किसके हैं, पेरिगाइनस। यहाँ पे जो थैलेमस है वो अपरली ऐसे कप शेप में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है और जो मार्जिन पर है, थैलेमस के मार्जिन पर ही क्या प्रेजेंट है, कैलिक्स कोरोला और एंडोसियम प्रेजेंट है और सेंटर में क्या है, ओवेरी प्रेजेंट है। लेकिन यह सेम लेवल पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहते हैं पेरिगाइनस। जैसे कि हम कैलिक्स कोरोला और एंडोसियम को हम गाइनोसियम इस एक सीक्वेंस लाइन में हम इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों में फ्लावर इसी टाइप्स के हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओवेरी है वो थैलेमस के मार्जिन में पूरी तरह से इसको एनक्लोज करके अपवर्डली ग्रो हो चुका है और जो कैलिक्स कोरोला है वो सुपीरियर है और ओवेरी इन्फीरियर है। तो इस कंडीशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोसियम है वो सुपीरियर है, जो गाइनोसियम है वो कैसा है, यहाँ पर हमें जो गाइनोसियम है वो इन्फीरियर है। तो इसका फ्लावर सिंबल क्या होगा, इसका फ्लावर सिंबल इस तरह से होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरल होल्स के बारे में। जो जितने भी होल है फ्लावर, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, उनके टाइप्स और उनके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।